तो डॉक्टर ये जो हमारे यहाँ मजहबी लोगों में हमने देखा, उन्होंने साइंस की बुनियाद पे खुदा और ये और जो इल्हाद वाले हैं वो उसको रद्द करने की कोशिश करते हैं। आप जो बात फरमा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि साइंस का दायरा ये नहीं है, ये दायरा तो नहीं क्या है। ये दोनों तबका इल्हाद वाले और मजहब वाले, क्या ये फिलोसफी ऑफ साइंस से ना आगाह है? उसको इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है कि भाई फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर जब हम साइंस के दायरा उसके डेफिनेशन पे बात करते हैं तो इसमें ये चीज़ आती ही नहीं। तो हमने बड़े पढ़े लिखे लोगों को इस तरह करते देखा, तो इसलिए मुझे ये सवाल करना पड़ा। इंसान का जो जहन है वो तौजीहात की तलाश में रहता है। सही। तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि खुद मसलन ये कि मज़हबी मामलात की जो साइंसी तरीके से तौजीह करने की कोशिश की जाए कि जी मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल वुज़ू करने के कितने फ़ायदे हैं सेहत के लिए। बिल्कुल। हाँ, रोज़े के फ़वाइद से। हाँ, हाँ, वुज़ू करने के कितने फ़ायदे, रोज़ा रखने के कितने फ़ायदे हैं आपको ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा है। तो ये तौजीहात है, इनका कोई हैसियत नहीं है। ये आप रोज़ा रखें ना रखें आपकी मर्ज़ी है। आप भूखा रहना चाहते हैं भूखे रहें और नहीं रहना चाहते ना रहें, लेकिन इसको साइंसी तौजीह बना के पेश करेंगे तो ये अब अकीदे के लिहाज से ये गलत है। अकीदा तो ईमान बिल गैब है। सही। हाँ, बिल्कुल। यह हमारे यहाँ लोगों ने नज़रिया इर्तिक़ा को कुरान से साबित किया, सर सईद से लेकर ये परवेज़ साहब तक। ये भी बिल्कुल। ये भी वही है। ये भी वही है। ये भी वही है। तौजीहात की साइंसी तौजीह करो जी इसकी। बिग बैंग का ले आया वो उसकी साइंसी तौजीह कर दो। भाई कुरान में तो पहले से मौजूद है। सही। किसी शख्स ने कहा जी वो फलां है जी ये, तो मुझे वो गुस्सा आया। मैंने कहा ये बताएं रमेश साहब, मैंने उस शख्स को कहा कि कुरान में साबुन बनाने का नुस्खा कहाँ लिखा हुआ? वो हर चीज का नुस्खा कुरान है। हाँ, ये पता नहीं कहाँ से ये लोग हैं। ये अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं। जो नई डेवलपमेंट हो वो उसकी साइंसी तौजीह शुरू करते हैं, मजहबी तौजीह शुरू करते हैं। तो जी ये तो ऑलरेडी जो है वो मुसलमानों ने काम किए। तो मैं समझता हूँ कि ये वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है। और वो कहते हैं हमारा जो बाप था वो सुल्तान था, तो वो जो सुल्तान है उसने ये बातें पहले से कर दी। डॉक्टर साहब, मैं माबाद जदीदियत पे आपका काम है, तो माबाद जदीदियत जो है वो मज़हब और मार्क्सिज्म दोनों के लिए, दोनों इसके ख़िलाफ़ है, दोनों इस पर नक़्द करते हैं, मज़हब भी और ये भी। तो इसकी क्या वजह है? यानी उसकी ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसने, या ये जो कहा जाता है महाबयानियों की मौत का नाम है? मार्क्सिज्म एक आइडियालॉजी है, महाबयानी है जी, और महाबयानिया रद्द। मज़हब एक आइडियालॉजी है, नजरिया है, एक महाबयानी है वो भी रद्द। इसलिए दोनों मुखालिफ हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि क्रिश्चियनिटी में ये उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से क्रिश्चियनिटी की नई तशरीह की। पिछले दिनों मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी का PhD का थीसिस लिखा। एक लड़की ने बड़ा अच्छा थीसिस था उसका, पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से क्रिश्चियन रिलीजन की तशरीह। अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छा थीसिस था। वो अब तशरीह कर रहे हैं इस तरह करके। नहीं, गामिदी साहब जो दीन की ताबीर पेश कर रहे हो वो किसी हद तक पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं है? मैंने उनको पढ़ा नहीं है। अच्छा। मैं गामदी साहब रैशनलिस्ट हैं
अब इतना मुझे पता है, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं। मैं ऐसे ही उनके बारे में, बहुत बड़ा आदमी है तो बड़े आदमी के बारे में गुफ्तगू करते हुए ज़रा थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। सही। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे हम कहते हैं ना कि माबद जदीदियत में सच्चाई आप मौजूई है मुकम्मल तौर पर, ऐसा है? हक जो है वो मौजूई है, मारूजी नहीं है, यानी बैक वक्त कई हक हो सकते हैं। ट्रूथ जो है, हक, सच, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये तहजीबी ज़रूरत है, वरना एज सच ट्रूथ जो है ऑब्जेक्टिव सतह पर, मारूदी सतह पर कोई नहीं। अच्छा। ना, जैसे मैंने अभी कहा है कि हम अल्लाह ताला को राजा बाजार में नहीं मिल सकते, तो मारूदी तौर पर इसका कोई वजूद नहीं सच का। सच जो है वो उसकी सिचुएशन के मुताबिक, अब यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म आ जाता है। प्रैग्मेटिज्म जो है, अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म है, वो कहता है कि हालात के मुताबिक सच होता है। तो सच जो है वो वही है जो हालात के मुताबिक हो। सही। और शिया बहरहाल इस किस्म की इंटरप्रिटेशन जो है वो शिया करते हैं कि हालात के मुताबिक अपने आप को, वो तकिया जिसको कहते हैं। तकिया कहते हैं। नहीं, उसमें ये कहते हैं आपको खतरा हो तो आप वक्ती तौर पर अपना सच छुपा सकते हैं, अपना अपना सच तब्दील कर सकते हैं। चले। तो सच जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म में कोई मारूदी हकीकत नहीं है। सही है। मारूदी तौर पर कोई सच नहीं है। जो सच है वो वही है जो सूरत हाल के मुताबिक है। सही। ठीक। जैसा आप और चूंकि सिग्निफाइड कोई नहीं है, इसलिए बाकी सारे फायर नहीं है, तो सिग्निफाइड ना हो तो सच कहाँ पे हुआ। सही। ठीक। अब ये बड़ा गलगला है हमारे यहाँ पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से। अब इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर का जो न्यू लिबरल इकॉनमी है और ग्लोबलाइजेशन है, या सरमायादारियत आज अपने कंप्यूटर और रोबोटिक्स के ज़रिए से जिस मरहले में दाखिल हो गई है, उस हवाले से ये उसकी नज़रिया साजी है जिसको माबाद जदीदियत कहा जा रहा है। तो क्या ऐसा है? मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है रवि साहब कि ये जो कॉरपोरेट सेक्टर जो कुछ कर रहा है, ये भी महाबयानिए बना रहा है। कोका कोला महाबयानिए, ये मैकडोनल्ड महाबयानिए, KFC महाबयानिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि माबा जदीदियत बुनियादी तौर पर कॉरपोरेट सेक्टर के ख़िलाफ़ है। वो सोसाइटी को छोटे छोटे यूनिट्स में देखना चाहते हैं। बड़े यूनिट्स जो हैं वो महाबयानी है। USA जो है महाबयानी है। USA को वो 50 रियासतों में देखना चाहती है। अब मैं वो पाकिस्तान के वाले से बात नहीं करूँगा, ये भी एक महाबयानी है। तो कॉरपोरेट सेक्टर जो है दुनिया में महाबयानी फैला रहा है, एक नए सिरे से एक नई मजहबी तोजी जो है कायनात की कर रहा है कॉरपोरेट सेक्टर, जो कि वो पोस्ट मॉडर्निज्म की रूह के खिलाफ।
मॉडर्निज्म जो है वो तो सेगमेंट्स की बात करता है, पार्ट्स की बात करता है, छोटे छोटे जो बयानिए हैं उनकी बात करता है। तो छोटे छोटे बयानिए जो है वो तो मर गए कारपोरेट सेक्टर में। तो ग्लोबलाइजेशन भी खुद एक महाबयानी है फिर। ग्लोबलाइजेशन है ही महाबयानी। ग्लोबलाइजेशन जो है ये महाबयानी है। ग्लोबलाइजेशन जो है कारपोरेट सेक्टर की इंटरप्रिटेशन के हवाले से ग्लोबलाइजेशन महाबयानी है। क्योंकि सोसाइटी जो है इंसानों के वो पोस्ट मॉडर्निज्म सेगमेंट्स को देखता है, छोटे छोटे टुकड़ों को देखता है, बयानियों को देखता है। तो बयानी मसलन ये कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान का अपना बयानी है जी, छोटा बयानी है, छोटा बयानी है जी। इसी तरह ये पंजाब का अपना एक बयानिया उभर रहा है। तो अपने अपने ये जो छोटे छोटे बयानिए हैं उनको तो पोस्ट मॉडर्निज्म मानता है, लेकिन ये जो बड़े बयानिए हैं जिसे एम्पायर्स कहते हैं वो उनको रद्द करता है। और ग्लोबलाइजेशन भी जो है वो कारपोरेट सेक्टर के हवाले से वो एक एम्पायर बिल्ड कर रही है और एम्पायर के खिलाफ है। राइट। अच्छा, अब आपका फिलॉसफी के साथ एक बड़ा काम अदब का भी है, तो आप पोस्ट मॉडर्निज्म को अदब के साथ जोड़ के कैसे देखते हैं? पोस्ट मॉडर्निज्म अदब की तश्कील, अब नए अदब की तश्कील कैसे कर रहा है, तनकीद की तश्कील कैसे कर रहा है? बात ये है कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। आप तरक्की पसंद अदब को भी जानते हैं, तो उसकी तनकीद को भी जानते हैं। तो उन्होंने एक महाबयानिया बनाया हुआ था, वो इन्होंने तरक्की पसंद उसको तोड़ा इसने अलकायर बाब ज़ौक़ ने। अलकायर बाब ज़ौक़ ने कहा जी कि हम किसी अदब को किसी फिक्स नज़रिए के तहत नहीं लिखते, राइटर की जो मर्ज़ी होती है वो लिखता है, उसकी अपनी ख्वाहिश है, अपनी विश है। तो यूँ समझें कि ये जो अलकायर बाब ज़ौक़ है ये पोस्ट मॉडर्न रद्द अमल था तरक्की पसंदी के खिलाफ। तो पाकिस्तान में पोस्ट मॉडर्निज्म अलकायर बाब ज़ौक़ से शुरू होता है। अब ये है कि मॉडर्निज्म की जो हाई मॉडर्निज्म की जो तशरीह है कि आप कहेंगे कि तरक्की पर ये जो थे अलकायर बाब ज़ौक़ वाले, ये मॉडर्निस्ट हाई मॉडर्निस्ट थे या मॉडर्निस्ट थे, पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं थे। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो जब भी चीज़ें सेगमेंट्स में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लहरों में कबूल की जाएंगी तो वो पोस्ट मॉडर्निज्म है, और वो मॉडर्निज्म ही तब्दील होकर पोस्ट मॉडर्निज्म की सूरत इख्तियार की है। तो अब ज़माना जो है वो मॉडर्निज्म में भी एक तरह की वो मौजूद थी, जैसे कहते हैं महाबयानिया, लेकिन अब महाबयानिया कोई नहीं है। अब कोई वज़ीर आग़ा नहीं है और कोई रहमान नदीम कासमी नहीं है, सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीज़ों को ले रहे हैं। तो वो महाबयानिये जो हैं वो राग के और फ़नून के वो ख़त्म हो चुके हैं। तो डेथ ऑफ ऑथर को भी हम ऐसे ही लेंगे? डेथ ऑफ ऑथर जो है वो मेरे नुक्ता नज़र से वो ये है कि जब ऑथर जो है वो लिख लेता है तो अब जो मैंने लिखा है
मैं जाके शिगरी साहब को ये नहीं कह सकता कि मैंने ये लिखा कि मैं भाई मेरी इंटरप्रिटेशन मैंने ये लिखी थी, तुमने गलत इंटरप्रिटेशन। इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की है वो सही है, क्योंकि मैंने उसको लिख दिया था। वो डीइज्म आप जानते हैं ना, तो खुदा ने कायनात को बनाया और अलग हो गया, इसलिए राइटर ने भी लिखा और अलग हो गया। ठीक, ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि जो मुसन्नफ है वो मर गया है। मतलब मुसन्नफ उसके अंदर, किताब के अंदर मौजूद तो है, मौजूद तो है, लेकिन अथॉरिटी नहीं है। इंटरप्रिटेशन की अथॉरिटी नहीं है। इंटरप्रिटेशन वो है जो आप करेंगे। मेरी इंटरप्रिटेशन जो है उसकी कोई हैसियत नहीं। आपके पास किताब है, अब आपकी इंटरप्रिटेशन है, शिगरी साहब की इंटरप्रिटेशन, उसके अंदर जो खजाना है वो निकालेंगे, आप निकालेंगे, मैं वो जो खजाना नहीं है आप निकालेंगे। मानी की वहदानियत का अहद खत्म हो गया, अब कसीरुल मानवियत अहम है। मानी की वहदानियत जो है वो खासा मजहबी किस्म का जुमला है। मानी की वहदानियत का मतलब वही है कि जो मार्क्स ने कहा वो सच है, जो इस्लाम के इमामों ने कहा वो सच है। लेकिन यहाँ के मानी की वहदानियत जो है अदब में तो कभी हो ही नहीं सकती। वो जो मेरी किताब है माना के फैलते आफाक, उसमें मैंने लिखा है ये सारी रिलेटिव है। मानवियत जो है वो सारी की सारी रिलेटिव है, और कायनात के में जो उलूम की बढ़ते जाएंगे तशरीह भी बढ़ती जाएगी, मुख्तलिफ होती जाएगी, और मुख्तलिफ लोग आते जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म की तशरीह करेंगे, और यही खूबसूरती है, यही तहजीब है, यही माना है। माना कोई बियान किस्म की चीज़ नहीं है। माना कोई ये नहीं है कि संदूक में भरा हुआ खजाना है जिसको आपने खोलना। संदूक में तो कुछ भी नहीं है। वो तो अपने आपकी इंटरप्रिटेशन है कि आप देखें कि आप इसमें क्या, आप खाली संदूक में क्या खाली संदूक को किस तरह लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि हमारे अदब में जो इंटेलेक्चुअल अदब है उसकी लेयर, दानिशवराना अदब की जो लहर है वो बहुत कमज़ोर है। वो कहीं जाके शुरू होती है गालिब से, फिर इकबाल से, इस तरीके से, या फिर कुर्रतुल ऐन हैदर में आ जाती है। तो आप बताइए कि अदब और फिलॉसफी का कितना जोड़ है और हमारे यहाँ ये कितना कमज़ोर है? वो तो आपको पता ही है, TS एलियट PhD फिलॉसफी था। तो फलसफे का ताल्लुक लिटरेचर से हमेशा से, सदियों से, हज़ारों सालों से, जैसे फलसफे का मज़हब के साथ एक्शन रिएक्शन का ताल्लुक, लेकिन फलसफे का मज़हब के साथ एक मोहब्बत का रिलेशनशिप है। मज़हब कह रहा हूँ, सॉरी, अदब के साथ। अदब के साथ फलसफे का ताल्लुक जो है वो रद्द अमल का या दुश्मनी का ताल्लुक नहीं है, मोहब्बत का ताल्लुक। फलसफा जो है वो अदब को गहराई देता है, डेप्थ देता है, और मानी के जो जिसे कहते हैं ना मुख्तलिफ चराग रोशन करता है। तो मुख्तलिफ चराग रोशन करने के लिए फलसफे का अदब में होना ज़रूरी है, वरना तो वही एक ही खानका पर आप रोज़ाना चिराग पर तेल उसमें डालते हैं और उसमें रोशनी कर देते हैं। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोशन चिराग जल रहे हैं। तो फ़लसफ़ा जो है वो रोशन चिराग रोशन करने में बड़ी मदद देता है। अब यहाँ हमारे यहाँ चूँकि फ़लसफ़े की तालीम का दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर हो रही है, तो उसके असरात भी कम हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अदबी रवायत को आगे बढ़ने में जिस चीज़ में ने नुकसान पहुँचाया है वो है गज़ल की शायरी।
जिससे मैं अपने कोई तरतीब से बात ही नहीं करनी है, बेतरतीबी ये इधर से वो बात की, वो बात की, वो बात की, तो वो एक मुरतब किस्म की, मुदव्वन किस्म की जो बात है वो आप नहीं कर सकते गज़ल में। तो गज़ल ने नुकसान पहुँचाया है मुदव्वन फ़िक्र को अदब में। अब आप बैठ के मुशायरा पढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं वाह 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 वाह, तो इस चीज़ ने उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है मुदव्वन फ़िक्र को, मुरतब फ़िक्र को अदब में। तो लेकिन ये है कि जो अदब के जो लिटरेरी डिपार्टमेंट्स हैं, जो अदब जिसे कहते हैं उर्दू डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट है, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये चुपके चुपके से फ़लसफ़े की आबियारी कर रहे हैं। ये सारा काम जो कर रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये फ़लसफ़े का काम है। तो ये फ़लसफ़े का और रिलेशनशिप जो है इनके साथ है, और फ़लसफ़ा जो है अदब के थ्रू फिर जिंदा हो रहा है पाकिस्तान में। सही, हाँ सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दिल तो नहीं कर रहा कि आपसे गुफ्तगू ख़त्म हो, लेकिन क्योंकि इतनी दिलचस्प और इतनी खुश असलूब और इतनी गहरी बातें आप करते हैं, जो हमारे यहाँ इसका रवाज कम है, और आप हमारे उस रवायत का हिस्सा हैं जो बैनुल उलूमी और मल्टी डायमेंशनल जो कसीरुल जहात अलूम के साथ मिल के जो बात करने वाले लोग हैं, हमा जहत, आप उसका हिस्सा हैं, और यकीनन आपका होना इस शहर की तहजीबी लेवल में उसका बहुत बड़ा किरदार है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर आफाकी साहब का भी बहुत मशकूर हूँ, और मैं मोहतरम डॉक्टर रवीश नदीम साहब का भी, और डॉक्टर साहब के सवालात ने तो मेरे इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह 4 चांद लगा दिए, और एक दानश्वर के सवालात और एक तालिब इल्म के सवालात में फ़र्क भी आपने इंशाल्लाह मुलाहिज़ा फरमाया होगा। तो मेरे साहब आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने आफाकी साहब तक मुझे लेकर भी आए, रास्ता दिखाया और मिलाया, और इतनी पुरमग़ज़ गुफ्तगू, मेरा भी दिल नहीं कर रहा इसको ख़त्म करने का, चूँकि लेकिन सफ़र भी है और ये सब, तो फिर कभी इंशाल्लाह आफाकी साहब हम जब भी आए तशरीफ लाएंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।